हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल फंक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। अ वर्चुअल फंक्शन एक मेंबर फंक्शन होता है बेस क्लास में जो रीडिफाइन कराता है डिराइव्ड क्लास में, और वो डिक्लेयर होता है यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। अब ये कंपाइल टाइम में कंपाइलर को कहता है कि टू परफॉर्म अ डायनामिक लीकेज और अ लेट बाइंडिंग ऑन द फंक्शन। अब क्यों यूज करते हैं उसका रीजन यहाँ दिया गया है कि नेसेसरी होता है टू यूज द सिंगल पॉइंटर टू रिफर टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस। So we create a pointer to base class that refers to all the derived object. But when base class pointer contains the address of derived class object, always executes the base class function. This issue can only be resolved by using the virtual function. इस वजह से हम वर्चुअल फंक्शन को यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्चुअल फंक्शन के कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। अब वर्चुअल फंक्शन में हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं फंक्शन की आगे डिक्लेयर कराने के लिए। अब फंक्शन जो वर्चुअल होता है वो डिटरमाइन करता है विच फंक्शन इज टू बी इन्वोक्ड एट रन टाइम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय द बेस क्लास पॉइंटर। अब क्या है वर्चुअल फंक्शन, कैसे उसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे पॉइंटर को यूज करते हैं, वो हम प्रोग्रामिंग पार्ट में देखते हैं। सो लेट्स गो टू देव C++। अपन देव C++, कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे वर्चुअल फंक्शन, उसके बाद हमारा हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद हमारा क्लास A, इसमें हम पब्लिक मॉडिफायर का यूज करेंगे। उसके बाद वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले नाम का हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसमें हम प्रिंट कराएंगे काउट की मदद से बेस क्लास इन्वोक। इन्वोक का मतलब है कॉल, और उसके बाद यहाँ एंडल सेमीकोलन। इसके बाद और एक क्लास करेंगे जो होगा हमारा डिराइव्ड क्लास B, उसमें पब्लिक A हमारा बेस क्लास होगा, या कह सकते हैं पेरेंट क्लास। उसके बाद पब्लिक मॉडिफायर का यूज करेंगे। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले काउट डिराइव्ड क्लास is invoked। अब कुछ रूल्स है वर्चुअल फंक्शन के, जैसे कि वर्चुअल फंक्शन हमेशा हमें डिक्लेयर करना है बेस क्लास में, और वो दूसरी क्लास का फ्रेंड भी हो सकता है। बहुत सारे रूल्स हैं, मैं वो नोट्स में दे दूंगी, सो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इसमें नोट्स मैंने दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम इंटीजर मेन का यूज करेंगे, मेन फंक्शन का, और उसमें हम एक पॉइंटर बनाएंगे ऑब्जेक्ट मतलब बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे। उसके बाद बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ए में हम बी का एड्रेस, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ए में हम बी का एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद ए टेंड्स टू डिस्प्ले सेमीकोलन, और यहाँ रिटर्न 0। लेट्स बिल्ड एंड रन इट। वर्चुअल फंक्शन डॉट C++। यू कैन सी ओवर हियर हमें प्रिंट मतलब हमें आउटपुट आया डिराइव्ड क्लास इज इन्वोक्ड। सो क्या हुआ, हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया था ए ऑब्जेक्ट का, उसमें हमने बी ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दिया और डिस्प्ले कराया बी ऑब्जेक्ट का, मतलब बी ऑब्जेक्ट का जो भी फंक्शन है वो हमने प्रिंट कराया ए की मदद से। सो हमें आउटपुट आया डिराइव्ड क्लासेस इन्वोक्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। सो लेट्स गो। प्योर वर्चुअल फंक्शन। A pure virtual function is not used to perform any task. It's only serve as a placeholder. So ये फंक्शन कुछ उसमें कुछ डिफाइन नहीं होता, कुछ उसका यूज नहीं होता, वो कुछ करता नहीं, वो उसी फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं।
सो प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर होता है बेस क्लास में, जहाँ कुछ भी हमने डिफाइन नहीं किया होता रिलेटिव टू बेस क्लास। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। A class containing the pure virtual function cannot be used to declare the object of its own। अब जिस क्लास में हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन डाला होगा उसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। सो सच क्लासेस आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। सो उन क्लासेस को क्या कहेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेस क्लास इज टू प्रोवाइड अ ट्रिक्स टू derive classes and to create a base pointer used for achieving the runtime polymorphism। अब वो हम क्या करते हैं? To provide traits to derive classes and to create a base pointer used for achieving the runtime polymorphism। अब pure virtual function हम कैसे डिक्लेयर कराएंगे, क्या होगा, कैसे हम बेस क्लास में जहाँ भी हमने वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया होगा उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा खुद का, और वो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस होगा। तो चलिए वो सारी चीज़ें जान लेते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में। सो लेट्स गो। कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे और यहाँ लिख देंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद हमारा हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी। उसके बाद हमारा क्लास ए, उसमें हम पब्लिक मॉडिफायर का यूज़ करेंगे और एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कराएंगे void show, और इसमें हम इक्वल टू 0 कर देंगे। सो ये हमारा डिक्लेयर हो गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। सो आगे बढ़ते हैं और क्लास बी क्रिएट करते हैं जो होगा हमारा डिराइव क्लास, और हमारा ए जो है वो हो जाएगा हमारा पेरेंट क्लास, क्या कह सकते हैं हम? बेस क्लास। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम डिक्लेयर कराते हैं अगेन सेम फंक्शन void show, और इसमें हम प्रिंट कराएंगे जस्ट अ सेकेंड। ओके, हम यहाँ प्रिंट कराएंगे डिराइव क्लास फ्रॉम बेस क्लास, और लास्ट में एंड एन सेमीकोलन। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन इंटीजर मेन, उसमें हम एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, एक पॉइंटर लिया हमने, और उसके बाद बी का एक ऑब्जेक्ट लेंगे और ए पॉइंटर, हमने जो एक पॉइंटर क्रिएट किया उसमें हम बी का एड्रेस डाल देंगे। और जस्ट अ सेकेंड, आई डिड अ मिस्टेक, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की थी। ओके, लेट्स गो हियर एड्रेस। ओके, हमने एड्रेस दे दिया हमारे बी का हमारे पॉइंटर में। सो नाउ APTR टेंड्स टू हमारा शो, फंक्शन यहाँ लिख दिया और रिटर्न 0। लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ लिखते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन .c++। सो यू कैन सी यहाँ हमें आउटपुट मिल गया डिराइव्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे हम वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करा सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।